हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है कंसेप्ट मंत्रा चैनल पे। हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ट्रिग्नोमेट्री का एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। उम्मीद है आपको पहले लेक्चर में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के एकदम बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले को पढ़ा था और बहुत से बातों को सीखा था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्पेसिफिक एंगल, कुछ एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं वो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन है। 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके 10th के सिलेबस में ये 5 एंगल, आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस 5 एंगल पे उसका वैल्यू पता होना चाहिए। और एक बात और याद कीजिएगा, ये जो डाटा है ये आपको जीवन भर, केवल मैथ में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़े आप उसमें आपको काम आएगा। अब मैं इसको लिखने का आपको एकदम सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूँ। आपको बहुत से शॉर्टकट मिल जाएंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं, ऐसा तरीका जो आपको याद हो जाए। सबसे पहले यहाँ ऊपर क्या कर दीजिए, ऐसे डिब्बे बनाइए, ऐसे डिब्बे, ठीक। 1 2 3 4 कितने एंगल है? 5। तो एक और डिब्बा इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक। अब देखिए, उम्मीद है आपको सब चीज दिख रहा होगा सही तरीके से फ्रेम में। अब देखिए, यहाँ पे जो जो रेशियो आपने पढ़ा था वो लिख दीजिए। साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। 6 के 6 रेशियो आपने लिख दिए। अब देखिए, इस तरह बॉक्स को सुंदर बनाया जाए, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, और ऐसे आप कर दीजिए। अब देखिए, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक। अब सुनिए, अब क्या, ऊपर एंगल को बस रख दीजिए। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, ये 60 और ये 90। ये जो लेक्चर है ये आपके केवल अभी के लिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि बस आपको साइन का वैल्यू याद रखना है। किसको वैल्यू याद रखना है? साइन का। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, मतलब 1/2। साइन 45 का कितना होता है? 1/√2। और साइन 60 का कितना होता है? √3/2। साइन 90 का कितना होता है? 0। बस केवल एक वैल्यू आप याद कर लेंगे। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 0। बस इतना ही आपका काम है। इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सॉरी सॉरी सॉरी, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 0 तो यहाँ 1। अब देखिए, अब बस इसको उल्टा करके, अब कॉस का जब लिखना है तो जो साइन 90 का है वो कॉस इधर से इधर की ओर आने लगता है। देखिए, ये यहाँ वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, मतलब कॉस 60 का वैल्यू √3/2। ये तो अब कहीं जा नहीं सकता है, तो ये सेम हो जाएगा 1/√2, ठीक। फिर ये वाला यहाँ आएगा 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0, ठीक। तो मैंने क्या किया, कॉस का वैल्यू निकालने के लिए बस इधर से इधर की तरफ कर दिया और इधर वालों को उधर, और बीच में सीधा रह गया। कॉस 45 और साइन 45 दोनों इक्वल होते हैं 1/√2, 1/√2। और कॉस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 90 वाला। और कॉस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस साइन 30 वाला है। बस इधर से उधर इंटरचेंज कर दिया, इधर से इसको चलाएं और उसका उल्टा हमने इधर से लिख दिया। आप बस उल्टा लिख दिए, 1 को यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, बस उल्टा कर दिया साइकिल। क्या हो गया? हमारा कॉस का वैल्यू निकल गया। फिर इसके बाद आता है टेन का वैल्यू। टेन का वैल्यू निकालने के लिए हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़े हैं पीछे के क्लास में। टेन थीटा बराबर, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था और इसके शॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा डाले गए हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला सबको पता होगा। तो देखिए, टेन का वैल्यू निकालना है तो साइन अपन कॉस, किसी भी नंबर से आप 0 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। फिर उसी तरह इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा? 1/√3। ये दोनों सेम नंबर है तो कट के कितना आएगा? 1। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? टेन 45 का वैल्यू 1। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। कितना होता है? √3। और इसमें 1 से 0, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, जब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड होता है तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार बस आप साइन कॉस और टेन के वैल्यू पे ध्यान दीजिए। मैं अभी इसको जस्ट बहुत ही जल्दी रिवाइज करूंगा। देखिए, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। जस्ट इसको इधर से लिखना शुरू कर दिए, 1 यहाँ पे
√3 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। बस हमने उल्टा डायरेक्शन में लिख दिया तो किसका वैल्यू मिल गया? कॉस का। किसका मिल गया? कॉस का। tan के लिए वो साइन में कॉस से डिवाइड कर दिए। साइन 0 में, 0 के वैल्यू में 1 से डिवाइड हुआ तो 0 आया। 1/2 में √3/2 से डिवाइड हुआ तो 1/√3 आया। ये दोनों सेम नंबर थे, डिवाइड करने पर 1 आया। 60 वाले में डिवाइड करने पर √3 आया और 90 में 1 में 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट आया, या बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड आया। क्या आया? नॉट डिफाइंड आया। अब देखिए, अब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। मतलब कॉसेक का वैल्यू निकालना है तो बस साइन का उल्टा कर दीजिए। अच्छा, कुछ बातें और याद रखिएगा। जीरो का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। जीरो का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब देखिए, ये जीरो है तो साइन कॉसेक जीरो का वैल्यू कितना होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और कॉसेक का वैल्यू निकालने के लिए साइन का उल्टा कर दीजिए। 30 के लिए 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा? 2। 2/1 आएगा, मतलब 2। ये भी √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? √2। 60 का निकालने के लिए 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, और 1 का उल्टा क्या होता है? 1। कितनी आसानी से हमें बस साइन का याद करना है। साइन की मदद से हमने कॉस निकाल लिया, साइन कॉस की मदद से tan निकल गया, और कॉसेक का जहां तक बात है तो बस साइन का उल्टा कर दिए। ठीक उसी तरह सेक का निकालना है तो इसके लिए कॉस के वैल्यू का उल्टा करो। कॉस 0 का 1 होता है तो 1 का उल्टा सेक 0 भी क्या होगा? 1। जहां बात है साइन 30, कॉस 30 √3/2 होता है तो सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। बस उल्टा कर दीजिए। ये कॉस 45 1/√2 होता है तो सेक 45 कितना हो जाएगा? √2। ये 1/2 होता है 60, कॉस 60, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2। और ये इसका कॉस 90 0 होता है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड में अंतर होता है। यहाँ पे हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं नॉट डिफाइंड के लिए कर रहे हैं, जब डिवाइड वाइड होता है तब हम इनफाइनाइट के लिए करते हैं। कॉट का वैल्यू निकालना है तो कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। फिर कॉट tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, उसका अपोजिट कितना हो जाएगा? √3। 1 का अपोजिट 1, ये √3 का कितना हो जाएगा? 1/√3। और इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने पूरा का पूरा क्या तैयार कर दिया? पूरा का पूरा एंगल तैयार हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरा एंगल क्या हो गया? तैयार हो गया। तो यहाँ से आप चाहें तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक टेबल से याद कर सकते हैं। बस यही आज के सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो ये टेबल था, यही मेन कंसेप्ट था। इसके बाद अब केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वैल्यू याद करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और वैल्यू याद करना है। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस डाटा को हटाता नहीं और मैं एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन पिक करूंगा। मैं एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन पिक करूंगा ताकि जब एक्सरसाइज आप करें तो आपको आसानी हो। मैं 1-2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी करना हो देख ले। हम्म, ठीक है। हम और क्वेश्चन लेते हैं आज। आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बहुत सही सही देखिए। जैसे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आज के क्लास का होगा वो होगा साइन 60। आज के क्लास से आपको कुछ डाउट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको वैल्यू याद करना है। साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इसका वैल्यू बताना। अब ये बताइए, इसमें कुछ भी लॉजिक लगेगा? नहीं लगेगा। बस आपको वैल्यू याद रखना है। जैसे मुझे याद हो चुका है, आपको भी हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू सीधा रख दीजिए √3/2। कॉस 30 का वैल्यू, √3/2। फिर इसमें ऐड करना है साइन 30, मतलब 1/2 कॉस 60 कितना होता है? 1/2। अब ये पूरे को √3 से √3 में हो गया 3/2, और ये हो गया 3/2 नहीं, 2 2 जा 4, 3/4, और ये हो गया 1/4। अब दोनों को जोड़ने पर 4/4 और कट के क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या कोई लॉजिक था? नहीं था। बस आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डाटा याद करना है। बस डाटा याद करेंगे और उसको ऐसे जोड़ सकते हैं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ और भी बढ़िया क्वेश्चन लिए, जैसे एक और बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ इस बार, बड़ा वाला क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चन ले सकते हैं, आपके एक्सरसाइज का कि cos 45 डिग्री अपन में sec 30 डिग्री प्लस
कॉसेक 30 डिग्री। अब देखिए cos 45 का वैल्यू का बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखते जाइए। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। sec 30 का वैल्यू कितना होता है sec 30 2/√3। और इसमें ऐड करना है cosec 30। cosec 30 मतलब ये कितना 2, क्या चीज 2। अब इसको थोड़ा जिसको ऐड करने में दिक्कत होगा, मतलब आपके बेसिक में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको थोड़ा दूर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सही है। आप देखिए ये दोनों के एलसीएम पहले नीचे वाले को सॉल्व किया जाए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा √3 और 2 + 2√3। अब सुनिए इसके, अब इसको नीचे वाले की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो 1/√2 के जगह पे 2 + 2√3/√3। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा √3, √2 से गुणा हो जाएगा 2 + 2√3 में, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2√2 और 2√6। तो नीचे हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा 2√2 + 2√6। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, और जो थर्ड एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी से एक्सक्लूड कर दिया गया सीबीएसई के द्वारा, और वो जरूरी भी नहीं था, क्योंकि वो सेम चीज आप जब 11th में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो चैप्टर है, वो टॉपिक है। तो आज का क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये लाइफ टाइम हेल्पफुल क्लास है। तो आप जल्द से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाए भी, क्योंकि हमारा मेहनत आपसे ही जुड़ा है। और आप होमवर्क जरूर करें, पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करें, और कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता सकते हैं, हम उसका वीडियो बना के अवश्य आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।